तो शेयर मार्केट के लिए आज का दिन बहुत ख़राब था। अगर आपने अपना पोर्टफोलियो चेक किया होगा तो वहाँ पर आपको सब जगह लाल लाल दिखेगा। मतलब आज पूरी तरह से पोर्टफोलियो में ब्लड बाथ हो रखा था। अगर निफ्टी आप चेक करोगे तो निफ्टी दोस्तों करीब 1.25% से ज़्यादा की गिरावट है। सेंसेक्स चेक करोगे तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट है। इसके बाद में लार्ज कैप की बात कर लो, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसके बाद में सेक्टर वाइज आप देख लो, सभी में मतलब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा, कोई भी ऐसा केप नहीं बचा, सभी में आज ब्लड बाथ हो रखा है। सभी में 1-1, 2-2% तक की बड़ी गिरावट है। इसके बाद में आप अपना पोर्टफोलियो चेक करना। अगर ऐसे समय पर किसी का पोर्टफोलियो ग्रीन है तो फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लेकिन रीज़न क्या है, क्या ऐसा हो गया आज कि भाई शेयर मार्केट में एकदम से इतनी बड़ी गिरावट देखी गई? तो रीजन्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर अमेरिका का मार्केट देखें कल, तो कल अमेरिका का मार्केट डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, सभी में कल बड़ी गिरावट थी। तो एक हिंट मिल गया था कि आज हमारे यहाँ का मार्केट जब ओपन होगा तो उसमें कुछ हमें चेंज देखने को मिल सकता है। इसके बाद में एशिया का मार्केट भी आज सुबह नेगेटिव था पूरा, गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव जा रहा था। लेकिन अगर बात करें कि भाई मेन वजह क्या है इसके रीजन जो मार्केट में एकदम से गिरावट आ गई। अब तो दो दो ट्रेड डील भी हो गई हमारी, यूरोप के साथ भी हो गई, अमेरिका के साथ भी हो गई। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन अगर हम बात करें तो अगर आपने निफ्टी 50 का वेटेज चेक करोगे ना कि सेक्टर वाइज किसका वेटेज कितना है, निफ्टी 50 में जो धक्का लगाने वाली गाड़ियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज निकल के आएगा फाइनेंशियल्स का, इसके बाद में आईटी सेक्टर का, फिर आता ऑयल वगैरह का। तो फाइनेंशियल वाले सेक्टर में अगर आप चेक करोगे तो उसमें तो ऐसी कोई आज मतलब फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा बड़ा। लेकिन आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में दोस्तों अमेरिका की एक कंपनी है एंथ्रोपिक, तो उसने एक ऐसा एआई टूल बना दिया जो सॉफ्टवेयर कंपनियां है ना, जो आईटी वाली, विप्रो हो या फिर इन्फोसिस हो, इन सभी कंपनियां जो सॉफ्टवेयर बना के सेल करती हैं और जो ये काम करते हैं सॉफ्टवेयर, वो अकेला कई सारे सॉफ्टवेयर का काम अकेले कर सकता है। तो जब ये वाला एआई टूल आया था, जैसे इसकी खबर आई थी तो उसके बाद से आईटी वाले स्टॉक तो हमने गिरते देखे बहुत ज़्यादा। लेकिन ऑलरेडी आईटी वाले स्टॉक की बैंड बची हुई है आईटी सेक्टर की। अब ऐसे में जो अगला वेटेज होता है वो होता है क्रूड ऑयल वाला। क्रूड ऑयल का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे, ऑयल वाला, ऑयल गैस का। तो अभी हो क्या रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में वॉर हो सकती है, फिर से अनसर्टेनिटी का माहौल हो सकता है दुनिया में। तो इस वजह से भी ये वाला जो सेक्टर है इसमें भी गिरावट देखी गई। इसके बाद में दोस्तों जो अगला रीजन है अगर हम बात करेंगे तो कल इंडिया में इन्फ्लेशन का डेटा आया है। इन्फ्लेशन का डेटा आया है और आज आपने देखा होगा जो कल जो अब जो इन्फ्लेशन जब हम चेक करते हैं भारत का कि भाई महंगाई भारत में बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो उसका आधार वर्ष जो लिया जाता था वो पुराना लिया जाता था। अब जो नए सिरे से चीज़ें अब लागू होंगी, जब भी इन्फ्लेशन चेक किया जाएगा भारत में महंगाई बढ़ रही है या फिर घट रही है, तो उसके लिए अब हम नया 2024 से सरकारें चेक करेंगी। तो उसकी वजह से क्या हो गया, कल जो इन्फ्लेशन का डेटा आया महंगाई का कि भारत में महंगाई बढ़ी या फिर घटी है, तो जितना फोरकास्ट किया था, मतलब अनुमान लगाया था कि इतनी डेटा इतना नंबर आ सकता है, कितना आ सकता है 2.40%, लेकिन ये बढ़ के आ गया 2.75। जबकि प्रीवियस बात करें तो महंगाई का डेटा था 1.33%। तो ये तो उम्मीद से बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि नए जो पैरामीटर लिया उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें ली गई हैं। तो इस वजह से भी दोस्तों मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आना था कि एकदम से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, वो भी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये सारे रीजन्स हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अमेरिका में भी क्या हो रहा है कि जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है और वहाँ के फेड रिजर्व के जो चेयरपर्सन है पॉवेल साहब हैं, उनकी आपस में पट नहीं रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई वो जो वहाँ के चेयरपर्सन है फेड के, जैसे अपनी आरबीआई होती है, तो वो चाहते हैं कि भाई वो भी उस वहाँ अमेरिका में जो रेट है वो कट करें, लेकिन वो रेट कट कर नहीं रहे हैं। तो ये मतलब सारी सिचुएशंस बन रही हैं दोस्तों। और मतलब ईरान और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, संभावना है कि कभी भी युद्ध हो सकता है ना। इन्फ्लेशन वाली चीज़ बढ़ती हुई देखने को मिली। इसके बाद में आईटी स्टॉक जिसका बहुत अच्छा वेटेज है हमारे निफ्टी 50 में, तो जो मेनली जिनका वेटेज ज़्यादा है निफ्टी 50 में, आईटी वाला सेक्टर, इसके बाद में ऑयल वाला सेक्टर, इन सभी में दबाव देखने को मिला है, जिस वजह से आज हमें
जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सब ने इसको प्रेशर में लिया और सबने बिगवाली करके प्रॉफिट बनाया है। इसके बाद में एक और सबसे बड़ा रीज़न है, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें दोस्तों, तो वो भी भारतीय मार्केट में टिक नहीं पा रहे हैं। हालांकि अमेरिका भारत की ट्रेड डील हुई थी तब तेज़ी देखने को मिली, लेकिन बहुत छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट भारत में वो भारतीय शेयर बाजार में नहीं लगा रहे हैं। मतलब लेटेस्ट अगर मैं बताऊं तो आज ही देखो आप, आज 13 फरवरी को बहुत बड़ी बिगवाली करी है इन्होंने। कितनी करी है? 7,395 करोड़ रुपए की एक दिन में सुहा कर दिए शेयर बाजार से। तो FII टिक नहीं पा रहा है। तो ये सारे रीजन्स है दोस्तों जो मार्केट को मतलब जिसमें मार्केट में आज सारी चीज़ें एक साथ हो गई नेगेटिव, तो मार्केट हमें इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे गिरावट देखने को मिली। मतलब कोई भी सेक्टर नहीं बचा है, लार्ज मिड स्मॉल सेक्टर वाइज भी आप चेक कर लो, कोई भी सेक्टर नहीं बचा है, सब में आज लाल लाल है। मतलब एक बार भी आज आप मार्केट देखोगे ना आप, तो एक बार भी उठा नहीं है ग्रीन में, फुल टाइम रेड में रहा है। तो ये थे शेयर मार्केट में आज गिरावट के बड़े रीजन। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।